ओम शांति। आप सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। तो आज ये जो मुरली है ये 21 तारीख की मुरली है। तो आज बाबा ने देवता बनने के ऊपर बाबा ने समझाया है कि बच्चे तुम देवता बनने जा रहे हो तो तुम्हें क्या करना है। अभी तो देवता बने नहीं है ना, पढ़ाई से तो देवता बनेंगे, कोई ऐसे थोड़ी देवता बनेंगे। तो आज 21 तारीख की वाणी में शिव बाबा ने कहा, मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन, तुम पावन बन रहे हो। शिव बाबा ने कहा तुम्हारी जो मेहनत है वो किस पे है? देवता बनने पे। देवता का मतलब क्या है कि स्वयं को बदलने में मेहनत करनी है ना। तो जैसे जैसे मेहनत करेंगे वैसे वैसे देवता बनते चले जाएंगे। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? तो आंसर है क्योंकि हम सब रिफ्यूजी के किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए हैं। बाबा ने कहा किचड़े के डिब्बे में पड़े, इसीलिए तो क्या दे रहे ना, शरण दे रहे। किचड़े का डब्बा कौन सा? यानी विकारों में पड़े थे ना, अभी तक बुराइयों में पड़े थे। तो बाबा ने कहा इसीलिए मैंने तुम्हें शरण दी। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से गुलगुल बनाते हैं, आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामानुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में फिक्स था कि मुझे तुम्हें अपना बनाना था और तभी तो तुम देवता बनेंगे ना। तो गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। बाबा कौन है? शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थी। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए है। बाबा ने कहा बच्चे जानते हो ना कि हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं, कैसे गिरते चले आते हैं, कहाँ सतयुग में देवता और कहाँ अब कैसे हो गए। बाबा ने कहा कि बच्चे कल्प के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल को पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा पुरुषोत्तम यानी देवताएं थोड़ी ऐसे होते हैं। तो तुम तो मेहनत कर रहे हो। पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण बनने के लिए बाप को बुलाते हैं तो अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक पावन बन रहे हैं। बाबा ने कहा मुझे बुलाते हो तो अपने से पूछो भी तो सही, कहाँ तक पावन बने हो, कितनी मेहनत करी अपने पे। समझते हैं हम इस पढ़ाई से ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। किसकी संतान है हम? ईश्वर की संतान है। ईश्वर तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। राजयोग मतलब अपने पे राज करना। पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं ना। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। वर्ण समझते हैं आप सभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कैसे भगवान थोड़ी शूद्र बनाता है। मनुष्य कहते हैं कि ये सब तो भगवान ही करता है। भगवान कैसे कर देगा? भगवान हमें बुद्धि देता है। हम उसका दो तरीके से यूज़ करते हैं, अच्छी और एक बुरी। भगवान तो अच्छी बुद्धि देता है ना। जैसे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई गलत शिक्षा कभी नहीं देगा, लेकिन बच्चे तो फिर भी गलत करते ही हैं। तो इसमें माँ बाप का थोड़ी दोष है। तो भगवान का इसमें कोई रोल नहीं है। शूद्र तो हम स्वयं बन जाते हैं। तो शिव बाबा ने कहा कि तुम शूद्र बन जाते हो तो वर्णों पे समझाना है। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं ना। ये भी समझ सकते हैं कि हम संन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। इस्लामी, बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं, हम पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। बाबा ने कहा परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम यहाँ बच्चे सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं। जैसे और बच्चे यहाँ आते हैं ना रिफ्रेश होने के लिए, तुमको तो रोज़ बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो। मुरली से रिफ्रेशमेंट होता है ना, योग से रिफ्रेशमेंट, बुद्धि स्वच्छ होती है। बुद्धि में यही ख्याल चलता रहे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा बैठ समझाते हैं, हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं ये फैमिली हो गए तो ज़रूर अडॉप्टेड हैं, बाप ही अडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ज्ञान मिलता है ना ब्रह्मा के द्वारा, इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं। कोई जाति भेद धर्म भेद थोड़ी है। बाप को तो बाप ही
कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही बाप से है। कोई चाचे मामे बिरादरी वाला भी अडॉप्ट करते हैं। जैसे बाबा ने सुनाया कि एक बच्ची कीचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाकर किसी को गोद में दे दी क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको मम्मा बाबा कहने लग पड़ी। तो यह तो फिर है बेहद की बात। तो यहाँ पर तो भगवान के इतने सारे बच्चे हैं, ब्रह्मा के इतने बच्चे हो गए। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, परंतु लोगों को ये नहीं समझ आता कि ब्रह्मा वो कौन से ब्राह्मण और कैसे निकले। वो तो बाबा ने समझाया, वो तुम बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करे हो। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार हैं। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े हो, यानी किचड़े में पड़े हैं, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। बाबा ने कहा तुम अपने बाबा ने कहा अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है। रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बनने की इस समय सारी दुनिया रिफ्यूजी के बड़े डब्बे में पड़ी है। बाबा ने कहा सभी विकारों के डब्बे में पड़े हैं, किचड़े में पड़े हैं, तुम्हें ही मैंने निकाला है। बाबा ने कहा वैसे मैं तो शिक्षा तो सभी को देता हूँ। जैसे कई लोगों की बड़ी शिकायत होती है कि भगवान को पता तो था ही, तो उसने क्यों ये सब किया। तो भगवान उसी को निकालता है जिसकी चाहना होती है। जैसे कि अगर बच्चे की पढ़ने की चाहना नहीं होगी तो माँ बाप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इसी तरह पिता भी हमारा ऐसे ही करता है। फिर भी किचड़ा बाबा ने कहा निकालते हैं, फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकाल रहे हैं, बुलाते भी हैं बाप आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं। बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। गार्डन कौन सा गार्डन? सतयुग का गार्डन। शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई नहीं है। बाबा ने कहा भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों की राजाई नहीं है। पांडव कौन है? पांडव उसे कहा जाता है जो भगवान से प्रीत बुद्धि है। बाबा ने कहा भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। बेहद की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने। कहने का मतलब ये है कि शिव बाबा को आना पड़ता है इस काली अंधियारी रात में सवेरा लाने के लिए। तो सवेरा कौन सा? ज्ञान का सवेरा। अभी सब किस में है? अज्ञान के अंधकार में है। तो वो भले ही दिन तो निकल रहा है लेकिन वास्तव में है तो अंधकार में ही ना। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, दिन बाबा ने कहा रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना उच्च बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। बाबा ने कहा वो बहुत सेवा करेंगे जो समझेंगे इस चीज़ को। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। हड्डियां देने का मतलब क्या है? कोई ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि हड्डियों का मतलब ये है दिल से, जिगर से, प्यार से भगवान की सेवा में लगे रहना। अपने को देखना चाहिए, हम अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे? बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं हैं। बाबा ने कहा इतना तो समझ में आता ही है ना कि हम जो कर रहे हैं क्या होगा परिणाम। समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, प्रजापिता ब्रह्मा का लिया ना। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं परंतु कहलाएंगे तो दास दासी ना। तो बाबा ने कहा सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वह उनको मिले, बाहर वाले थोड़े खा सकते हैं। तो दासियों में भी नंबरवार होते हैं। तो शिव बाबा ने कहा कोई श्रृंगार करने वाली होगी, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। बाबा ने कहा देखो तुम्हारे लिए मैं कितनी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो उसी हिसाब से फिर सतयुग में पद पाएंगे। किसी का श्रृंगार करना है या श्रृंगार करवाना है तो हम स्वयं ही देख लें। तो जैसी मेहनत यहाँ करेंगे वैसे ही होगा ना वहाँ पर भी फिर। तो शिव बाबा ने कहा वह कोई राजा रानी जैसे सजा हुआ नहीं रहेगा, रहने का स्थान अलग होता है, सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। यहाँ के राजाओं की कितनी दासी होती है और वहाँ तो सब देखना कैसे अलग अलग होगा। बाबा ने कहा जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे जरूर परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझा रहे हैं अपने पे रहम करो। हम ऊंचे ते ऊंचे बने। अब बाबा ने कहा हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य।
बाबा ने कहा फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है, इस समय कल्याण ही होगा, इसमें परेशान ना हो, तुम्हारी हर बात में बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। बाबा ने कहा श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में श्रीनाथ की याद रहती है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में लोगों को देखो कितना मस्त रहते हो, तुम क्या करते हो, कितना मस्त रहते हो ज्ञान में। बाबा ने कहा देखो कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन हैं। बाबा ने कहा लोग बहुत भक्ति बहुत दिल से करते हैं। शिव बाबा ने कहा कहती भी हैं बस हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगे। प्यार होता है ना कृष्ण से, कृष्ण की याद है, उनको बहुत याद करते हैं। अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी। तो इसीलिए मीरा का मिसाल है ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली प्रभु गीत गाने लगे। तो जिसे भगवान से प्रेम हो जाए उसके लिए क्या महल क्या बंगले। तो बाबा ने कहा तो उसको कहेंगे भक्ति शिरोमणि। कृष्ण पर कितना न्यौछावर रहते हैं। अभी तुमको बाप पर न्यौछावर होना है, क्योंकि कृष्ण के भी जो पिता रहे वो तो परमात्मा शिव ही रहे ना। तो पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितना न्यौछावर हुए, ढेर के ढेर आए। अब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए, ग्रहचारी भी बहुतों पर आती है, कैसी कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा, बोलो कहाँ गए बैठ जाती है। तो बाबा ने समझाया कहाँ भी जाते हो ना तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये तो परिवार है, ये परिवार है ईश्वरीय परिवार। वह है निराकार परमपिता परमात्मा, दूसरा फिर है प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। ये सब उनके बच्चे हैं, दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वह राय देते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। भगवान हम पे कोई थोप नहीं रहा कोई चीज़, वो कह रहा है मैं तुम्हें राय देता हूँ कि मुझे याद करेंगे ना तो तुम बचे रहेंगे, पावन बन जाएंगे। पावन तो बनना पड़ेगा, चाहो या ना चाहो, तो बेहतर यही है कि उसकी याद से पावन बन जाएंगे तो दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, मार्स से होगा। देख रहे हैं ना अभी समय सभी को मार्स से पावन बना रहा है, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें कमाई नहीं है। भगवान की बात मानेंगे तो कमाई होगी। कल पहले भी ऐसी राय तुमको दी थी, अभी भी दे रहा हूँ। कितनी ऊंची पढ़ाई है ये भी तुम्हारी बुद्धि में ना, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा तुम्हें जरूर करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल बड़ा रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा कह रहा कुछ खाओ मत। बाबा ने कहा देखो अभी तो बाबा के बच्चों को सभी कुछ अवेलेबल हो रहा है ना, लेकिन जब जहाँ जैसे मिल जाए उसी में खुश रहना है। बाबा ने कहा 36 प्रकार के भोजन बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे, वो तो सत्युग में बनेंगे। बाबा ने कहा खाते कितना थोड़ा है, खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। अब अपनी ये नहीं है कि अपने मन को मार दें। देखो आपको बहुत तरीके से चलना है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके कई प्रकार के व्यंजन ना मिले तो भी ये नहीं कि बाबा ये क्या, क्योंकि ये सब भी बाबा हमसे ट्रायल करवा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो बाबा ने कहा था बच्चे तुम्हें 2 रोटी सहज मिल जाएगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब आप उस 2 रोटी में सोचोगे नहीं बाबा कम से कम 2-4 डिशेस तो हों, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए सहज भाव से चलते जाना। बाबा ने कहा इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी कम मिलेगा। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको इजाफा मतलब होता है इनाम मिलेगा। बाबा नहीं देते, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। जैसे कि जिसके अंदर जो एबिलिटी होती है उसी हिसाब से तो अपने आप को इनाम मिलता है ना। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सर्विस करते हैं। तो शिव बाबा ने कहा देखेंगे ना कि हम क्या बन रहे हैं। इस समय अगर शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, सोच के देखें। अभी तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अभी जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा बाबा को याद कर सकते हैं उतना करें। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अब माँ बाप भी क्या करें, बच्चे को समझा ही सकते हैं।
दुनिया में भी तो बाबा भी हमें समझा रहा है, इतने साल हो गए समझाते समझाते, तो बहुत से तो समझ गए हैं, बाकी समझ रहे हैं। बाबा ने कहा अंदर में मालूम रहता है यह दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। बाबा ने कहा ऐसे किसी को कहते थोड़ी है, स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हम सीनियर बनेंगे व जूनियर, जो जैसी पढ़ाई पढ़ता है उस हिसाब से स्वयं को पता चल जाता है कि हम पास होंगे या नहीं। यहाँ भी ऐसे ही है, स्कूल है, ये कोई कथा थोड़ी चल रही है। बाबा ने कहा सीनियर्स जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। अब आप देख लें, आपको सीनियर बनना है जूनियर बनना है। बाबा ने कहा सीनियर वालों का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। तो बाबा ने कहा ये जो बात है, देखो कितनी गहरी बात है, इसके लिए आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो पीछे आए वो रानी राजा रानी बन जाए और हमें झाड़ू लगानी पड़ जाए। तो ज़रा ध्यान दें अपने पुरुषार्थ पे, जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ज़्यादा पद पाएंगे ना। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है ना, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए, जैसे बाबा के पुराने पुराने दीदी दादियाँ बड़ी बड़ी। बाबा ने फिर टॉपिक चेंज किया। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, जो बच्चे महारथी है ना उनका रिगार्ड रखो, रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पापों का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बाबा ने कहा जो ज्ञान में आपसे तीखा है, जो थोड़ा सा आपसे ज़्यादा अच्छा है रस, तो उसको आप रिगार्ड दें। बड़ी खबरदारी चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी सीनियर सिस्टर्स बहनें हैं, नंबरवार किसका रिगार्ड देखना, किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसी को कहें तो ट्रेटर बनने में देरी नहीं करेंगे। बाबा ने कहा बहुत ऐसे बच्चे भी हैं कि किसी को कहें तो वो तो और बदनामी का कारण बन जाते हैं। फिर कुमारियाँ माताओं पर भी बंधन आ जाता है, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं लिखती हैं बाबा हमको बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें, ज्ञान में चलने नहीं देते। दुनिया में है ना बहुत सी आत्माएं ऐसी भी हैं, जैसे बाबा ने कहा था कि बहुत तंग करते हैं। अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो ज़बरदस्ती करेंगे, अंदर में दिल है। बाबा ने कहा अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं, इसमें पूछने की बात ही नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करे। बाबा कह रहा है कि देखो बच्चे, आपको स्वयं ही समझ है, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, तो आपको अपने आप को स्वयं ही बचाना है। पूछना माना दिल है। मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसे तो कोई कह न सके हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी, योग की कमी बहुतों में है। बाबा ने कहा बहुत योग की ज़रूरत है, योग मनुष्य बाबा की याद, नहीं तो देखो जानकी दादी की तरह आप प्यार करना सीख जाओ बाबा से, बोली भाली कितना प्यार। मम्मा ज्ञान में बाबा ने कहा योग की बहुत कमी है बहुतों में, याद में नहीं रह सकते। बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। लॉ कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, अदरवाइज क्या होगा कि शरीर की भी दुर्गति हो जाएगी। तो बाबा की याद रहेगी तो शरीर भी तो सही टाइम पे छूटे ना। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो, ये प्रैक्टिस करनी है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। अब बच्चों को बार बार समझा रहे हैं। बाबा ने कहा देखो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि तुम अशरीरी आए थे, तुम्हें अशरीरी ही जाना है, ये शरीर तुम्हें यहीं छोड़ना है। इस बात की प्रैक्टिस करिए, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। देवाभिमान का भूत है ना, तो अपने ऊपर ध्यान रखना, बहुत प्यार से चलना, बाप को याद करना और सुदर्शन चक्र को याद करना। चक्र का राज किसी को समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसी को याद नहीं रहती तो 84 लाख फिर कोई कैसे याद करे। मनुष्यों को लगता है ना 84 लाख योनियां धारण करते हैं, ख्याल में भी नहीं आ सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो वो सौभाग्य है। अभी ये नाटक पूरा हो रहा है, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, बुद्धि योग शांतिधाम सुखधाम में रहे। बाबा ने कहा देखो अब इस दुनिया में क्या दिल लगाना, इसीलिए, लेकिन ऐसे नहीं दुखी हो गए कि हाँ छोड़ो, खुशी से भगवान नया घर बना के दे रहे हैं तो दुख किस बात का।
गीता क्योंकि अब ये समय है ना ऐसा, गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते, तो मन मना भव का अर्थ होता है मन ही मन मुझ अपने पिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करो। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आपका केवल प्यार चाहिए ना, आपका पैसा चाहिए उससे, आपका कुछ नहीं चाहिए, प्यार देखो कितना है बस। जानते हो ना भगवान वाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। अब छोड़ने का मतलब ये नहीं हम सबको साइड में करते, यहाँ मतलब ये है कि आपकी बुद्धि ना किसी में 24 घंटे फंसी ना रहे, ऐसे रहो ट्रस्टी बन के। किसने कहा ये? कृष्ण भगवान थोड़ी कह रहे हैं। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए भी तो भी नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, भगवान आए हैं राजयोग सिखा रहे हैं, गीता में तो लिखा है ना साफ साफ। स्थापना हो रही है, ये शास्त्र आदि सब है ये भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति भी उड़ जाए, परंतु निश्चय होना। बाबा ने कहा सबसे पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि जो पढ़ाई है कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करनी है, खान पान शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है, अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। देखो इसमें ना आपको एक चीज़ समझनी होगी, मन को मारना मत और ना ही मन को दबाना होता है, मन को सुधारना होता है, उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे। दूसरा पॉइंट है बाबा ने कहा अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना, अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना, बहुत बहुत मीठा बनना, देहाभिमान में नहीं आ जाना, ठीक है ना। तो वरदान शिव बाबा ने दिया, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति, शिव बाबा ने कहा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान है, विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। इसको थोड़ा सा इजी वे में समझेंगे। बाबा ने कहा विघ्न विनाशक कौन बनेगा? जिसकी बुद्धि होगी देने की। देने का मतलब क्या है? ये नहीं कह रहे आपको कि आप अपने घर का सामान उठा के बाहर दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी इस समय आपसे कुछ नहीं हो, कम से कम आप दूसरों के लिए शुभ भावना का दान तो दे ही सकते हैं ना। और अभी तो समय भी ऐसा चल रहा है, जितना आपसे हो सकता है दें, दुआएं लें, अब समय है दुआओं का। बाबा ने कहा कि बच्चे सदा याद रहे कि हम दाता के बच्चे, आपको कभी कमी नहीं आएगी, और आपका तो ले ही रखी जिम्मेदारी बाबा ने, इसीलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले, तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है। आप अपने आप को, क्योंकि आपको जवाब बाबा को देना है, किसी और भाई बहन को थोड़ी देंगे। जवाब आपको केवल शिव बाबा को देना है। तो उनको जवाब देने के लिए आप उनकी बातों का चाहे मन करे भी या नहीं भी करे तो भी खुशी से आज्ञा का पालन करें, बाबा ने का रिगार्ड दें। स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। क्या कहा? स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क सभी के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना शुभकामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने कहा जब समाना और देना, ये दोनों चीजें अगर आपको ध्यान रहेंगी तो दाता समान बन जाएंगे। भगवान नहीं बनेंगे लेकिन उसके जैसे बन तो जाएंगे ना, देने की वृत्ति हो। बच्चे किसके हैं? ठीक है ना। स्लोगन है सत्य को अपना साथी बना लो तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। सत्य को अपना साथी बना लो। सत्य को साथी बनाने से मतलब क्या है? भगवान, क्योंकि एक वही है जो सत्य है, उसको अपना साथी बना लो। तो दुनिया में भी कहते हैं ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आप चाहे जैसे भी हैं, भगवान से सच्चे रहिए, बस वो आपकी दुर्गति नहीं होने देगा, चाहे किसी का कुछ भी होता रहे। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। तो आज के लिए होमवर्क आपका ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय पे वैसे भी जैसा भी आपको भोजन मिले उसको प्यार से स्वीकार करना है, क्रोध नहीं लाना। ये ध्यान रखना है कि देवता बन रहे हैं ना, तो एक एक चीज से तो मुक्त होंगे ना, ये भी तो विकार ही है ना। बाबा ने का लालच नहीं करेंगे। ठीक है। ओम शांति।